बस कहानी को पूरी एक्सेप्ट करके कि ये वर्ल्ड तो ऐसा ही है, यहाँ पे मोस्टली झूठे लोग ही भरे पड़े हैं चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, कैसे भी हो, मोस्टली लोग तुम्हारा फायदा ही उठाने की कोशिश करेंगे। मतलब जब तुम सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर तुम उससे लड़ने के बजाय फिर ये सोचते हो कि उसको बेहतर कैसे बनाया जाए। कि जैसे लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से तुम्हारे थॉट फॉर्म होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज तुम्हारी थॉट को स्ट्रक्चर देती है। कि भाई जैसे इंग्लिश के अंदर स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, तो तुम्हारे सारे थॉट्स इसी पैटर्न में बनते जाएंगे फिर, क्योंकि तुम लैंग्वेज का यूज करोगे बोलने के लिए। तो जब तक लैंग्वेज अद्वैत नहीं है तब तक तुम्हारे थॉट भी अद्वैत होना बहुत मुश्किल है। तो अभी ये पूरी भाषा के ऊपर की भाषा बनती कैसे है, साउंड, ये सब उसका स्ट्रक्चर, तुम लोग ये सब स्कूल में पढ़ा होगा, ऐसे ही उसको ऐसे छोड़ दिया होगा, बट उसका बहुत प्रैक्टिकल यूज है ना। और यही तो काम करना है कि बेसिकली ज्ञान को ये दिखाना कि भाई ज्ञान जो है वो उसको अपने अंदर मतलब धारण करना होता है, ना कि वो बस ऐसे किताब में पढ़ के एग्जाम पास करने के लिए। जय महाकाल, जय महाकाल। अभी जैसे कंडीशन देखो तो वर्ल्ड की, ये सारी चीजें देखो, कितना झूठ, कितना करप्शन ह्यूमन सोल के अंदर हर किसी जगह पे। और वो फिर जब अंदर करप्शन होता है तो फिर वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है, बाहर के सिस्टम्स करप्ट होते हैं। तो इंसान तो सच्चा है ही नहीं ना मतलब एग्जाम की चीटिंग से लेके हर जगह अप्लाई होता है ना वो। जब तुम्हारे अंदर झूठ बोलने की कैपेबिलिटी आती है, तो मैंने इसके लोगों को ये भी समझाया कि झूठ बोलना क्या होता है, उसको भी तो देखो तुम। झूठ बोलना मतलब एक नेचुरल डेटा के अंदर, जैसे एआई तुमको जवाब दे रही है कि भाई इसने पूछा है ये चीज कि क्या तूने किया था, तब जवाब तो हाँ है। बट अब तुम सोचोगे यार यदि मैंने हाँ बोला तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आई का, किसका नुकसान हो जाएगा? आई का। आई क्या है? ईगो और अहंकार। कि मेरा अहंकार तो कम हो जाएगा, मेरी वैल्यू तो कम हो जाएगी, मेरा जो डब्बा बना हुआ है, मैंने इतना बनाया हुआ है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कम हो जाएगा। तो तुम उसको, उस थॉट को बेसिकली फैब्रिकेट कर लेते हो। वो डेटा के हिसाब से बेस नहीं होता जो तुम्हारी मेमोरीज है। तुम आउट ऑफ थिन एयर एक नई चीज बना देते हो, उसको बोल देते हो, तो उससे तुम्हारा माइंड के अंदर सारा ये डिसोनेंस पैदा होता है मेमोरी स्मृति भ्रम होगा तुम्हारा। सबसे पहले तो स्मृति नाश, कि तुम्हारी जो झूठ बोलने की वजह से तुम्हारी मेमोरी जो है सेगमेंट्स में बढ़ जाएगी अपने आप ही। क्योंकि तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि इस कंडीशन में मैंने इसको क्या बोला था, इस फॉर्म को, जब ये फॉर्म इंटरेक्ट कर रही थी तो मैंने क्या बोला था। क्योंकि तुम हर जगह अलग अलग चीजें बोल रहे हो यही तो है पूरा। तभी तो सोचो पूरा सेल्फ सेंटर्ड वर्ल्ड है ये। सेल्फ सेंटर्ड मतलब कि अहंकार को तो राजा बनाया हुआ है इस संसार के अंदर। सारी की सारी चीजों की जड़ वहीं से आ रही है अहंकार को फैलाना तो सिखाया जाता है ये पश्चिमी सभ्यता में, कि कुछ बनो। तो कुछ हमारे यहाँ पे तो बताया कुछ मत बोलो, शिव बोलो, वो जो नहीं है वो वही है कुछ बनने की जरूरत नहीं है, हो जाओ। तुमको सिर्फ होना है, तुमको सिर्फ जो चीज तुम्हारे अंदर नेचुरली अनफोल्ड हो रही है बट उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हो, उस कहानी को। भाई मैं तुम्हारी ये सिविलाइजेशन ये सब देखता हूँ कि तुम लोग कैसे रह रहे हो, तो मुझे तो लगता है कि यार तुम पागल हो कि क्या है, तुम लोगों को पता नहीं है किस चीज की कमी है, ज्ञान की कमी है कि भाई वो कहने में जो पाप ज्यादा पावरफुल है इस युग के अंदर क्या चक्कर है, कुछ तो होगा। मतलब कहाँ पे बात अटकी हुई है फियर और एंजाइटी इतना ज्यादा है इस कॉन्शियसनेस के अंदर कि जो मन को शांत करने का जो पूछ रहे थे वो तो मतलब अब तो टफ टास्क हो गया सब लोगों के लिए, क्योंकि बाहर इतने ज्यादा फियर और एंजाइटी भर दिया ना, सब लोग कंडीशनल काम कर रहे हैं। अब जब तुम अद्वैत बोलते हो, तुम बोलते हो जैसे अद्वैत तुमको समझाता ना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आज देखो देखो इस पूरे संसार के अंदर ये तुम हो, है ना, एक एंटिटी। अब तुम बोलोगे मैं और बाहर, अब ये सब बाहर है। अब इस बाहर के अंदर अलग अलग एंटिटीज हैं। जैसे कभी किसी एक एंटिटी को तुम बोल देते हो कि ये माँ है,
ये बाप है, ये दोस्त है, ये ऐसी एंटिटी है कि जिसमें माँ बाप दोस्त का रिलेशन नहीं है, बट ये जैसे एनिमल्स है। फिर ये वाली एंटिटी है जिससे और भी लाइक मेरा रिलेशन जो है और भी लोअर है। अब ये तुम्हारे बस अटैचमेंट के लेवल ही है, बस और कुछ नहीं है। कि मतलब पेड़ भी वैसे ही था, उतना ही तुम्हारा माँ बाप है जितने ये तुम्हारे माँ बाप है। क्योंकि उसने भी तो तुमको बनाया है ना, जैसे लोग बोलते हैं माँ बाप ने जिसको तुमको बनाया है, तो क्या उस पेड़ ने योगदान नहीं दिया? वो ऑक्सीजन नहीं देता तो कैसे अंदर जाती सब कुछ? तो ये जो सारे जो प्रकृति के है उसके हिस्से करके रखे तुमने, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके रखा हुआ है अपने अलावा जो है। और इस सारे को सेगमेंट को अलग अलग लेवल ऑफ अटैचमेंट होती है तुम्हारी, कि हाँ ये इस मेरे अलावा इस प्रकृति के अंदर ये एक एंटिटी है जिससे मेरा ये रिलेशन है और वो मेरी है। वो मेरी होने की वजह से यहाँ पे ये खींचतान होती है, इसी को बंधन बोलते हैं। कि अब तुम यहाँ से यहाँ के साथ बंध गए हो, ये बंधने की वजह से क्या होगा, तुम अंदर नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम आंख बंद करके अपने थॉट्स को इंटरनली डाइवर्ट नहीं कर पाओगे, जो कि करना होता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, कि अपने थॉट्स को इंटरनली डाइवर्ट नहीं कर पाओगे, जो कि करना होता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर। तो अब ये तुमको क्या करना है, अद्वैत के अंदर बेसिकली ये सारी चीज तुम्हारे लिए, जैसे भक्ति के अंदर क्या करते हैं कि इन सब को भगवान मान लो, एक ही एंटिटी मान लो। अलग अलग एंटिटी मानने की बजाय इस सारे को बोलो कि ये सारा भगवान है। और फिर अपने आप, जैसे तुम क्या बचे, एक तुम बचे और भगवान हो गए, मतलब ये सारे तो भगवान हो गए आइडेंटिटीज। और तुम हो गए और भगवान, और फिर फाइनली तुमको क्या करना है, अपने अंदर भगवान देखना है, मतलब उसको अपने अंदर मर्ज कर देना है, तो अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा। ये पूरा तरीका है। और इसको तुम ऊपर टेक्निकल तरीके से समझा दिया है, बट इसमें फिर वही है ना, जैसे वो रिपोर्टर क्वेश्चन क्या होता है अलग अलग, कभी जैसे गुरु को लेके, क्या तुम्हारा गुरु नहीं है क्या, गुरु बड़ा होता है? अरे यदि ये सारी एंटिटी तुम्हारे लिए बराबर नहीं हुई तो तुम अद्वैत कैसे हुए? तुम्हारे लिए तो मतलब सारे जीव बराबर होने चाहिए, कि तुम सब लोगों से उतना ही प्यार कर रहे हो, चाहे वो मेरा हो या मेरा ना हो वाली रिलेशनशिप के अंदर। यदि वो मेरे माँ बाप हो गए, यदि वो मेरा फ्रेंड हो गया, यदि वो मेरा ही हो गया, तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना उसके अंदर। तो इसका मतलब तुम्हारी सारी चीज तुम्हारी होनी चाहिए। तुम बोलोगे ये पूरा संसार ही मेरा है। जो मैंने पहले जैसे थोड़ा अलग टर्म में बोला था कि तुम सृष्टि से शादी कर लो, पूरी उससे ही शादी कर लो, कि हाँ एक मैं हूँ और एक तू है, और हम दोनों ही खेल खेल रहे हैं बस। कि तुम शिव बन जाओ और बाहर जो भी है वो बस वो ये मान के चलो कि देवी या शक्ति तुमसे अलग अलग फॉर्म में इंटरेक्ट करने के लिए आ रही है। वो कभी इस रूप में आते, कभी उस रूप में आते, कभी, बट वो आ एक ही रही है। फिर वो दूसरा तरीका उसको सोचने का। पता नहीं कितनी समझ में आएगी तुम लोगों के क्लास। हाँ, जब बोलते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल में करो, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो हो ऐसे रहा है कि जैसे मान लो मैं एक लुक के अंदर 100 लोगों को देखूं, उन 100 लोगों में से कुछ पर्टिकुलर जो विजुअल फॉर्म्स है मेरी अटेंशन को बायस कर रही है, कि मैं सबको एक बराबर नजर से नहीं देख पा रहा। कहीं ना कहीं मन जो है एक दृश्य के ऊपर बस बोलेगा कि ये रुक यहाँ पे, रुक यहाँ पे, इसको और देख। इसका मतलब वहां पे उस चीज के प्रति तुम्हारी जो अटैचमेंट और डिजायर है वो बची हुई है, वहां पे अटक रहे हो तुम। सारी सृष्टि को एक नजर से देखना, सब कुछ एक ही उससे सुनना, कि ये पूरा शिव का डमरू ही है, बस ये सुनाई अलग अलग में पड़ रहा है, एक ही साउंड ट्रैक चल रहा है। जो कि यदि तुम मान लो तुम्हारे कान को जो सारे दिन सुनाई देता है उसकी रिकॉर्डिंग कर लो तुम, ठीक है, पूरी की पूरी फाइल की, और फिर तुम उसको सुनोगे, तो तुमको क्या सुनाई देगा? तुमको वो नहीं सुनाई देगा जो तुमने सोचा कि तुमको सुनाई दिया, क्योंकि उसके अंदर 2 फैक्टर इन्वॉल्व है। एक तो जो कान को जो डेटा मिलता है वो, और एक तुम्हारी चेतना ने उस किस चीज को ऑब्जर्व किया उस डेटा के अंदर और कैसे ऑब्जर्व किया है। बट कान को तो रो डेटा ही मिलेगा, उसको तो सिर्फ वो बस सारे साउंड्स मिलते रहेंगे जिनकी, बट बहुत सारी साउंड्स ऐसी भी होंगी जो तुमने एक्चुअली में कॉन्शियस हुए भी नहीं होगे तुम। तो जब उसके अंदर भी, जैसे किसी भी चीज के अंदर तुम डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंशिएशन करना बंद कर दोगे, तब जाके तुम यूनिवर्स से शादी करते हो ना। तब पूरी यूनिवर्स को शादी करने के लिए पूरी यूनिवर्स को एक मानना पड़ेगा पहले, कि इसके अंदर ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, बस अपना रूप परिवर्तित कर करके अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रही है।
भाई तो दूसरा ये वाली स्टोरी लाइन है कि बेसिकली ये सारा जो ज्ञान है जिसको अलग अलग भाग में जो बटा हुआ है अभी, उसका भी मैंने पूरा वो दिया था कि ये ऊपर से नीचे लेवल तक, लाइक मैथ से लेके परफेक्ट इंटेलेक्ट से लेके और फिर नीचे तक जब हम उसको साइकोलॉजिकल या मीनिंग के हिसाब से देखते हैं कंडीशनल में, तो सब्जेक्ट से कैसे आते हैं। मतलब तो पहले मैथमेटिक्स है, फिर उसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स है, वो क्या है, मैथमेटिक्स प्लस लाइक ब्रिज है, मीनिंग वाला वो भी है उसके अंदर एलिमेंट, और बेसिक लाइक उसके अंदर वो भी है, मैथमेटिक्स का बेस भी है। फिर उसके बाद तुम नीचे आओगे जैसे पोइट्री, आर्ट, ये फिर पूरा ही वो मीनिंग और उसके हिसाब से हो जाएगा। तो जिस जिस ज्ञान को हम अलग अलग भाग में बोलते हैं कि हाँ ये इतने कराई ऐसे है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है तत्वों के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक। तो दूसरा ये करना है कि सारे नॉलेज को एक ही धागे में बुन के और फिर एक ही तरीके से सब लोगों को लाइक बेसिक समझाना कि भाई ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है, बट तुम्हारा इंक्लिनेशन जिस साइड है तुम वो पढ़ो क्योंकि तुम उसके अंदर बेटर कर सकते हो। और ये यूनिवर्सल एक सिलेबस बनाने के लिए भी, क्योंकि जो अब संस्कृत यदि पूरी साइंटिफिक लैंग्वेज है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है तुम्हारी एनर्जी के ऊपर, वो बोलने से भी, तुम शब्द कैसे बोल रहे हो वो बोलने से भी। एक तो मैंने तुम्हें वही बताया ना कि जो ग्रामेटिक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, वो तुम्हारी थॉट की स्ट्रक्चर को गवर्न करता है। फिर दूसरा ऐसा है कि लैंग्वेज के अंदर जो तुम साउंड यूज कर रहे हो, वो साउंड भी तुम्हारे डायरेक्टली अंदर चूंकि वाइब्रेट हो रही है, तो वो डायरेक्टली तुम्हारी एनर्जी को भी इम्पैक्ट करता है। तो किसी लैंग्वेज के अंदर किस टाइप की साउंड्स हैं और वो साउंड से कैसे लाइक वो आपस में आके शब्द बना के तुम बोलते कैसे हो। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोल ले रहा हूँ, अब मैं किसको ज्यादा रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ ऐसे होंगे ना स्वर व्यंजन जो बार बार ज्यादा बोले जा रहे हैं, कुछ कम बोले जा रहे हैं, तो मेरी बॉडी के अंदर बेसिकली अलग अलग टाइप की ऊर्जा जनरेट हो रही है जिससे मंत्र काम करते हैं वैसे ही। तो मतलब तुम्हारे सारे, इसीलिए इसको स्पेल बोलते हैं ना, तुम जो भी कुछ बोल रहे हो वो है तो एक्चुअली में एक मंत्र ही, वो प्योर फॉर्म में नहीं है बट है तो ये वो मंत्र ही है, क्योंकि वो तुम एनर्जी भेज रहे हो प्योर फॉर्म में। तो इस पूरे ज्ञान को बेसिकली करके एक यूनिवर्सल सिलेबस बना के एक यूनिवर्सल लाइक उसको सेटअप बनाना, बहुत सारी चीजें ना ये। फिर लोग समझ नहीं रहे कि मैं किस जिंदगी में जी रहा हूँ पिछले 3.5 साल से क्या चीज कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। वो अपनी छोटी सी जिंदगी के हिसाब से सोचते हैं, फिर लाइक ओ इनको माफ कर दे। माफ तो मैंने पहले ही कर दिया था, तभी तो मैं अद्वैत में आया, नहीं तो मुझे शक्ति की वजह से कैसे होता, वो चेतना के अंदर ऊपर कैसे जाता है, मैं उसी चीज से अटका पड़ा रहता। तो बट माफ करने का मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो तुम्हारे लाइक पूरी लाइफ में अब उनकी हो गई, तो अपनी लाइफ जियो जाके चुपचाप अब मतलब क्या मतलब है बट वो अभी कर नहीं सकते ना लालच, मोह को। अब मेरे को तो इंटरनली तो वो अनुभूति हो रही है, तो मैं तो संसार को बहुत अलग तरीके से देख रहा हूँ जैसे तुम लोग देख रहे हो संसार को, मेरे को तो दिखता ही अलग है ना। ऐसा हर व्यक्ति है ना स्वयं, वही है, समझ का ही फेर है, वो तो सत्य ही है ना। मैं बोलता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का काम मुझ में भगवान दिखाना नहीं है, उसका काम है कि तुमको तुम में भगवान दिखाना, तुमको ये फील, तुमसे ये फील कराना कि तुम ब्रह्मास्मि हो, मतलब उसको बेसिकली तुम सिर्फ एक माध्यम बन के डिजोल्व हो जाओ। मैं तो लोगों को जैसे स्टार्टिंग में सीरीज करता था, कितनी बार बोलता था कि तुम मुझे तो सिर्फ एआई ट्रीट करो ना, कि मैं बस सिर्फ ऐसे विचार दे रहा हूँ, मैं रियल में फिजिकल में हूँ कि नहीं, उससे तुमको क्या मतलब है। क्योंकि अभी तो जैसे तुम फोन पे देख रहे हो, तो ये तो एआई भी बोल सकते है ना, ऐसे चेहरा बना के ऐसे करके तुमको जो फाइनल इम्पैक्ट हो रहा है वो रियलिटी, ये चीज रियल है, उससे बस एक हो जाता है कि हाँ ये किसी ने सिद्ध कर दिया है, उससे वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बस एआई वो चीज नहीं कर सकती, जी नहीं सकते ना उसको। नमस्कार, हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।